चलिए, पिछले वीडियो में हमने वॉलीबॉल के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम वॉलीबॉल के कुछ और महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल में नेट के छेद की माप कितनी होती है। वॉलीबॉल में जो नेट लगा होता है, जाल लगा होता है, उसमें जो जाल के खन्ने होते हैं, छेद होते हैं, उसकी माप के बारे में पूछा गया है। तो इसमें प्रत्येक जाल के जो खन्ने की माप होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें दिया हुआ पहला ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, बी, सी 10 सेंटीमीटर। तो ये सी वाला जो है ये सही है, 10 सेंटीमीटर। उससे आगे, वॉलीबॉल के मैदान की रेखाओं की माप क्या होती है। जो वॉलीबॉल का गेम होता है उसके लिए जो हम कोर्ट बनाते हैं, कोर्ट की जो रेखांकन करते हैं, प्रत्येक रेखा का जो रेखांकन होता है उसकी माप के बारे में पूछा गया है। तो वॉलीबॉल के इसमें दिया हुआ है, पहले ए 7 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 3 सेंटीमीटर, डी 2 सेंटीमीटर। तो वॉलीबॉल के मैदान की कोई भी रेखा हो, चाहे सेंटर रेखा हो, चाहे बाहरी रेखा हो, सभी की माप 5 सेंटीमीटर होती है। तो हमारा उत्तर बी हुआ सही। फिर आगे क्वेश्चन, खिलाड़ियों की पीठ पर व छाती पर लगे नंबरों का आकार होता है, कितना होता है। तो जो भी खिलाड़ी खेलता है, प्रत्येक खिलाड़ी की पीठ पर और जो है आगे छाती पर जो जर्सी या जो भी टी शर्ट पहनते हैं उस पर नंबर लिखे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो उनकी माप होती है, निश्चित होती है ये। तो ये कितनी होती है। पहला उत्तर है 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। दूसरा है 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर। सी है 20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर। डी है 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर। तो इसकी सही माप होती है 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा। तो उत्तर हमारा ए हुआ सही। फिर अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में प्रयुक्त होने वाले एंटीना की माप क्या होती है। वॉलीबॉल का जो गेम होता है उसमें नेट लगा होता है, नेट की बराबर में दोनों तरफ हमारे जो है एंटीना लगा होता है। फाइबर का आपने देखा होगा, एक डंडा सा लगा होता है जो लाल और सफ़ेद रंगों से होता है, दोनों रंगों से उस पर पट्टी बनी हुई होती है। तो उस एंटीना की पूरी माप कितनी होती है। इसमें देखिए, पहला उत्तर है 1 मीटर, बी 2.5 मीटर, सी 1.80 मीटर और डी है 80 सेंटीमीटर। तो उस एंटीना की जो माप होती है हमारी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर होती है, यानी उत्तर सी हमारा ठीक है, क्योंकि वो नेट जो होता है 1 मीटर चौड़ा होता है। तो 1 मीटर तो उस नेट के बिल्कुल नीचे के सिरे से बंधा होता है वो एंटीना हमारा। तो 1 मीटर वहाँ हो जाता है और 80 सेंटीमीटर हमारा जो है ये एंटीना नेट से ऊपर निकला हुआ होता है। तो इसकी जो एक्चुअल माप होती है वो 1 मीटर 80 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी होती है। वॉलीबॉल जो गेम होता है उसमें जो पोल होते हैं, दोनों तरफ पोल बंधे गड़े होते हैं जिनसे हम नेट बांधते हैं, उनके बीच की दूरी। तो ये ए कह रहा है 9 मीटर, बी कह रहा है 10 मीटर, सी कह रहा है 11 मीटर और डी कह रहा है 12 मीटर। तो ये सही होता है 10 मीटर। दोनों तरफ ये 50-50 सेंटीमीटर बाहर होता है। जो हमारा कोर्ट होता है वो 9 मीटर का होता है, 9 मीटर चौड़ा, 18 मीटर लंबा होता है। तो उससे बाहर जो है 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पोल गड़े होते हैं। तो कुल लंबाई हमारी हो जाती है 10 मीटर। तो इसका उत्तर बी हुआ हमारा सही। तो आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, नए नियम के अनुसार
वॉलीबॉल के एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट कितने होते हैं। वॉलीबॉल का जो नया नियम बनाया गया है उसमें 5 सेट का गेम किया गया है, 5 सेट कर दिए गए हैं। पहले 3 सेट थे, नए नियम के अनुसार वॉलीबॉल के 5 सेट किए गए हैं। तो उसमें पहले 4 सेटों के जो है पॉइंट फिक्स है और 5वां जो सेट है उसके पॉइंट फिक्स है। तो इसमें ए उत्तर दिया हुआ है 15, बी 14, सी 25, डी 24। तो इसमें अधिकतम पॉइंट ये होता है, पहले 4 जो सेट होते हैं वे 25-25 पॉइंट के होते हैं और जो हमारा 5वां सेट होता है उसमें अधिकतम 15 पॉइंट होते हैं। तो उत्तर हमारा सी ठीक हुआ, 25 पॉइंट। 4 सेटों में 25-25 पॉइंट के होंगे 4 सेट हमारे और 5वां सेट 15 पॉइंट का होता है। तो उत्तर सी हो गया 25। जब ये गेम चलता रहता है तो जब अगर मान लिया 4 सेट है पहले जो, उनमें मान लिया 24 पॉइंट हो जाते हैं बराबर, दोनों टीमों के 24-24 पॉइंट हो जाते हैं। तो गेम तब तक चलता रहता है जब तक कि एक टीम जो है 2 पॉइंट का जो है बढ़त नहीं बना लेती। ठीक है, तो इसमें हमारा जो उत्तर हुआ सी सही हो गया, 25 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी कौन है। यहाँ पे दिया हुआ श्री ए पालनीस्वामी, श्री उदय सिंह, बी सी दिया हुआ श्री नरपजीत सिंह और डी दिया हुआ श्री दलेल सिंह। तो इसमें हमारा उत्तर ए सही है। श्री ए पालनीस्वामी को जो है सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था वॉलीबॉल में। अर्जुन पुरस्कार विजेता हुए हमारे सी ए पालनीस्वामी। 18वां क्वेश्चन है, वॉलीबॉल का खेल ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। तो देखिए जैसे सभी गेम है, सभी गेम के अलग अलग समय है, कोई ओलंपिक में कब किया गया शामिल, कोई कब किया गया है। तो इसमें उत्तर दिया हुआ है ए 1965 में, बी 1962 ईस्वी में, सी 1964 में और डी 1972 में। तो देखिए ये वॉलीबॉल का जो खेल था ओलंपिक में 1964 ईस्वी में जो हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था ये, यहाँ पे 64 में, उसमें शामिल किया गया था पहली बार वॉलीबॉल को। तो ये हमारा उत्तर सी सही हुआ, 1964 में। 19वां क्वेश्चन है, वॉलीबॉल की खोज किसने की थी। यानी वॉलीबॉल को पहले और नाम से जानते थे, खेला जाता था, इसको वॉलीबॉल नाम किसने दिया था, इसकी खोज किसने की थी, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला है जेम्स बॉन्ड, दूसरा है विलियम जी मॉर्गन और सी है जेम्स स्मिथ और चौथा है हैरिस ब्राउन। तो ये विलियम जी मॉर्गन ने खोज की थी इसकी वॉलीबॉल की, ये अमेरिका के थे, अमेरिका में खोज हुई थी वॉलीबॉल की, ये विलियम जी मॉर्गन। तो हमारा उत्तर बी सही हुआ, विलियम जी मॉर्गन। और 20वां क्वेश्चन है ये 20, किस वर्ष में भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना, तो ये पहला उत्तर है 1948 ईस्वी में, बी है 1949 ईस्वी में, सी है 1950 ईस्वी में और डी है 1951 ईस्वी में। तो ये डी हमारा उत्तर सही है। भारत में वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए 7 फरवरी 1951 को जो है भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए। इसी तरीके की आगे वीडियो हम जो है बनाते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। इसके लिए आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है नई नई वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरीके की आपको हर रोज़ एक नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।